तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके जाएं तो वो किस चीज़ को फील करता है, एक फोर्स को, एक फोर्स लगता है उसके ऊपर, है ना, फोर्स लगेगा। मतलब आप नेक्स्ट जो टर्म पढ़नी है हमें वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलो, इलेक्ट्रिसिटी में एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है ये हमारे पास में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। मान लो मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आपको चाय की दुकान करनी है। क्या करनी है, चाय की दुकान करनी है। अब चाय की दुकान करनी है तो आपको मैं दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि आप चाय की दुकान स्कूल के गेट के आगे कर लो, है ना, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बस अड्डे पर करो, बस स्टैंड पे करो। तो कहाँ पर करोगे आप? सर कहीं नहीं करेंगे हम तो, कंफर्म है तो करनी है, तो आप कहाँ पर करोगे? बस स्टैंड पे। कहाँ पे करेंगे? क्यों भाई? आपके अंदर माइंड के अंदर एक बात आई, हम तो बस स्टैंड पे करेंगे, स्कूल के आगे नहीं करेंगे, फ्री में मास्टर चाय पियेंगे, हैं? बताओ क्यों, क्यों सोचा तुमने कि वहाँ पर हमें दुकान करनी चाहिए? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बिक्री होगी तुम्हारी, है ना, ज़्यादा आमदनी होगी, है ना, तो ज़्यादा आमदनी होगी वहाँ पर। मतलब क्यों ज़्यादा आमदनी होगी? क्योंकि वहाँ पर लोगों का आवागमन होता है ज़्यादा, है ना। तो हम ऐसा बोलेंगे वहाँ पर इसलिए जाएंगे हम, चाय की दुकान इसलिए करेंगे क्योंकि वहाँ पर लोगों का पोटेंशियल ज़्यादा है, लोगों का, तो हमें ज़्यादा इनकम होगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। कहाँ पर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी? जहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल होगा। समझ में आई लैंग्वेज? तो आपको एक बात बताओ, मैं कहता हूँ ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलो? अब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को लेके जाओगे तो उस चार्ज पार्टिकल को वहाँ पर क्या मिलने वाली है? एनर्जी। क्या मिलने वाली है? अब कितनी एनर्जी कहाँ मिलेगी भाई? इस चार्ज के पास लेके जाएं या थोड़ा दूर रखें, यहाँ रखें, यहाँ कहाँ लेके जाएं कि आपको एनर्जी मैक्सिमम मिले? तो कहाँ पर एनर्जी ज़्यादा मिलेगी? जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको किसी भी पॉइंट पर आपको क्या निकालना चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा तो आपको वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, पोटेंशियल कम तो एनर्जी कम मिलेगी। मेरी बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर है ना? तो हमें ये एक टर्म है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी एक पॉइंट पर निकालनी आनी चाहिए। अब कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहली बात तो ये अपना चार्ज है, मान लो ये क्या आपका जो चार्ज है, डस्टर देना एक बार। ये जो आपका चार्ज है, इस चार्ज के इफेक्ट से आप काफ़ी दूर चले जाओ, इस चार्ज के इफेक्ट से आप कहाँ चले जाओ? काफ़ी दूर चले जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये चार्ज पार्टिकल था कोई क्यों, और इसके चारों तरफ ये क्या फैली हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बोलो ये रीजन? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ ये चार्ज है, ठीक है, मैं कहता हूँ ये चार्ज है कोई, कैसा चार्ज ले लेते हैं बताओ? पॉजिटिव। कैसा ले लेता हूँ? ये चार्ज। अब मेरे को इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो इस पॉइंट पर, O पॉइंट पर चार्ज रखा था और P पॉइंट पर क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालना है? अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना है। तो हमने कहा कि आप एक काम करो, हमारा चार्ज Q नोट के बारे में बताया था ना मैंने, कैसा टेस्ट चार्ज बताया था ना मैंने। ये चार्ज कहां पर है पता है तुम्हें? अब एट इनफाइनाइट, एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा दूर है, इस चार्ज से काफी दूर है, एट इन्फिनिटी, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर। तो क्या ये चार्ज पार्टिकल उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा ना? बहुत दूर है ना, क्या है? बहुत ही ज्यादा दूर। अब मैंने क्या किया कि इस चार्ज पार्टिकल Q नोट को यहां से उठाया और हमें इस चार्ज पार्टिकल को कहां पर लाना है? P पॉइंट पर। कहां लाना है? क्योंकि आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करोगे
चार्ज पार्टिकल को लाने में। एंट्री करोगे तो क्यू नोट के ऊपर ये चार्ज क्या लगाने लगेगा, एक फोर्स लगाएगा ना, और फिर भी आपको लेके आना चार्ज पार्टिकल को तो बड़ी मुश्किल से लेके आना पड़ेगा पी पॉइंट पर आपको। तो पी पॉइंट पर लाने के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी एक पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से लाने के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा आपको, वर्क डन। क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क। वो वर्क मान लो कितना करना पड़ा आपको, वो वर्क मान लो करना पड़ा हमें W। बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है क्या कैमरे में, पूरा है? तो मान लो वर्क डन करना पड़ा आपको W, कहां से कहां तक लाने के लिए, इन्फिनिटी से किसी P पॉइंट पर, इन्फिनिटी से किसी P पॉइंट पर लाने के लिए आपने W कार्य किया। किस चार्ज को लाने में किया, Q नॉट को। किसको, Q नॉट को। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन आई की बात समझ में, अरे आई कि नहीं आई, मतलब किसी इन्फिनिटिव डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल को लाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास में, तो हम लिखेंगे, देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, सुनो, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग दिस चार्ज, या थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, टू मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से, एक मिनट सुनो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज है, इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा कर रहा है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पॉइंट पर क्या होगा, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूविंग दिस चार्ज, यानी कि ये क्यू नोट चार्ज की बात कर रहा है, टू मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला ये हो गया। चार्ज पार्टिकल को कहां से कहां लेके आए आप, इनफाइनाइट से पी पॉइंट पर, इनफाइनाइट से पी पॉइंट पर, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब दूसरी बात कुछ नोट और कर लेते हैं कि यूनिट क्या होगी इसकी, पता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या होगी, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, बट इसको हम अब आगे से नाम देंगे वोल्ट। क्या नाम देंगे, वोल्ट। जूल पर कूलम को ही वोल्ट बोलेंगे। दूसरी बात कि जो ये होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन ये बात समझ में, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है भाई। ठीक है, ओके, कर दूं साहब, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बताऊं? ठीक है ना। सबसे मुश्किल चीज़ जो लगती है बच्चों को वो यही लगती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, उसके बाद में हमें एक चीज़ डिफाइन करनी है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ ताकि आपको थोड़ी थोड़ी फील आए पोटेंशियल के बारे में। जैसे हमारे पास में एक बैटरी होती है,
जैसे हमारे पास में क्या होती है कि बैटरी, तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक ये रहा एक ये रहा, होते हैं दो टर्मिनल बैटरी के। आप एक को बोलते हो पॉजिटिव टर्मिनल है और एक को बोलते हो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। बैटरी या सेल इसको बोल सकते हैं। रियलिटी में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं हम हायर पोटेंशियल, या आप ऐसा सोच लो एक बार, यहाँ का पोटेंशियल हाई होता है, यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है हाई, और इसका पोटेंशियल कैसा होता है लो, इसका पोटेंशियल क्या होता है लो, ठीक है ना। मान लो इस बैटरी का हाई पोटेंशियल दे दिया जाता है प्लस का 6V, V का मतलब वोल्ट, और लो पोटेंशियल दे दिया जाता है माइनस का 3 वोल्ट, माइनस का 3। तो हमें एक चीज डिफाइन करनी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, उसको कैसे निकालते हैं। हाई जो पोटेंशियल होता है V पॉजिटिव, उसमें से लो पोटेंशियल को माइनस कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल तो समझ में आ गया, अब पोटेंशियल का डिफरेंस भी हमें आना चाहिए निकालना। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, माइनस यहाँ का कितना है -3, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या आया, यानी कि बैटरी कितने वोल्ट की है 9 वोल्ट की। कितने वोल्ट की है, आप सुना तो हुआ ना, ये बैटरी 12 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की, सुना है ना। वो बैटरी का क्या होता है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। 9 वोल्ट की बैटरी मतलब बैटरी का 9 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। पोटेंशियल का क्या है, क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना, अच्छी बात। देखो अब अच्छा, एक बात और समझना, मैं इसी के अंदर है ही नोट के अंदर छोटी छोटी बातें बताता हूँ आपको। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट है, तो A पॉइंट का जो पोटेंशियल दे दिया जाता है वो दे दिया जाता है 6 वोल्ट, और B पॉइंट का पोटेंशियल कितना दे दिया जाता है, मान लो 3 वोल्ट। कितना, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, 6 - 3 कितना आया 3 वोल्ट। कितना आया, अच्छा, इन दोनों पॉइंटों के बिल्कुल बीच में भाई यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया जाता है Q0। Q0 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। कैसा होता है, ये किधर भागेगा, इधर भागेगा, किधर भागेगा, भागेगा जरूर। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा कोई भी पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा मूव करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ। कहाँ से कहाँ, हाँ, यानी कि आप एक बताता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई टू हायर टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर। दूसरी बात, अब एक चीज पढ़ेंगे आगे, उसको इलेक्ट्रिक करंट, आपने पढ़ भी लिया हुआ थोड़ा सा, है ना। अब इलेक्ट्रिक करंट की तो नंबर ही नहीं आया है, और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो भी फ्लो होता है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। समझ में आई बात। करंट भी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ लिया।
और पोटेंशियल का क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस। क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस। क्लियर है कि नहीं, बोलो, हो जाएगा, ठीक। हाँ, इस कॉपी में नोट जरूर कर लेना इनको, ठीक है कि आज डलवा लेना, दोनों वीडियो लोड करवा लियो, ठीक है ना। कह देना इनको हमारा काम रह रहा है सर, जरूरी करना, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, क्या बोलो, चर्चा ऑन करंट के ऊपर चर्चा करेंगे आज थोड़ी सी, किस तरीके से करंट डेवलप होता है। सबसे पहले बात मैंने एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि ऑल दी सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ द एटम्स एंड एन एटम मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम बात करेंगे आज एक कंडक्टर की, किसकी, मेटल की बात कर रहे हैं, और टेम्परेचर है हमारा 300 के का मतलब केल्विन। इसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, क्योंकि ये हमारे पास भी 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। जानते हो तुम 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273, अगर दोनों साइड 27 जोड़ दूंगा तो 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 300 केल्विन हो जाता है। इसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं। इस टेम्परेचर पर ये क्या है, कंडक्टर है, वायर है कोई भी जिसमें से हमें करंट को फ्लो करवाना है। ये वायरिंग लगी हुई ना, ये वायर है, कोई भी एल्यूमिनियम का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, कोई वायर। अब ये किस चीज़ से मिलके बना होता है बताना, एटमों से। किससे मिलके बना होता है, ध्यान से सुनते चले जाओ, ये एटम है, क्या बोलो, रूम टेम्परेचर पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मेटल के जितने भी एटम होते हैं और उन एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आखिरी सेल में जो प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपने एटम की सेल को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। ये यहाँ से बाहर आ गया, इसका भी बाहर है, ये भी बाहर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो फ्री हैं, बाहर घूम रहे हैं। कौन नहीं आएगी बात समझ में। अच्छा, एटमों ने एक मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस किया कि गेन कर रखा है, लॉस क्या कर रखा है। तो एटम के पास कैसा चार्ज है फिलहाल, पॉजिटिव, तो हमारी पॉजिटिव, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। क्या ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक ही जगह पे है या घूम रहा है, एक ही जगह पर है, बाउंड है, वो सॉलिड है ना, ये चल फिर नहीं सकते, ये चल फिर नहीं सकते, ये पॉजिटिव आयन है। क्या बोलेंगे इनको, पॉजिटिव आयंस। और जो चल फिर नहीं सकते उनको बोला जाता है ई मोबाइल आयंस। ई मोबाइल आयंस चल नहीं सकते हैं, बट आप ये देख रहे हो ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनको बोला जाता है मोबाइल आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं, क्योंकि ये रेस्ट पे नहीं है, ये घूम रहे हैं इसके अंदर, रैंडमली मोशन होता है इनका। मैं बोल रहा हूं आपको, रैंडमली मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें रैंडमली, रैंडमली का मतलब समझते हो, इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना। कभी तूने वो देखा है, मक्खियों का झुंड देखा कभी है? तो मक्खी का झुंड मान लो एक ही जगह पर ऊपर, तो क्या मक्खी रुकी हुई है या फिर रैंडमली मूव करती रहती है, घूमती रहती है ना, ऐसे ऐसे। मानता हूं ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, एक ही जगह पर ऐसे 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 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन को देखा गया तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये रहा इलेक्ट्रॉन, वो ऐसे रुका हुआ नहीं है, ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा हो, तो उसकी स्पीड तो होगी ना कुछ घूमने की। कितनी स्पीड है, स्पीड कितनी होती है पता है आपको? ओ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो होती है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। मीटर के किलोमीटर बनाओगे तो कितने से डिवाइड करोगे? 1000 से, तो 10⁻² ही बचेगा ना। 10⁻² मतलब 100 किलोमीटर पर सेकंड।
100 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब आप सोचो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है? 100 किलोमीटर। कितना? यहां से भिवानी कितनी दूर है? अप्रोक्सीमेट 30 है। 30 गया, 30 वापिस, कितना हुआ? 60। 30 गया, फिर 30, लगभग 120 भी कर दे। यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी होती है कि वो 1 सेकंड में भिवानी के कितने चक्कर लगा के आ सकता है? 2। कितने लगा के आ सकता है? यकीन तो नहीं होता, झूठ बोल रहे हो सर? नहीं होता ना यकीन, इतना ही होता है। इससे आप ये अंदाज़ा लगाओ कि इलेक्ट्रॉन का साइज कितना छोटा होगा। तुम ये कान में बाड़ी पहनी हुई है, ये भी तो मेटल ही है, और अभी रूम टेम्परेचर बैठी तुम, इसमें इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करा इतनी स्पीड से, कभी फील होता है तुम्हें? नहीं होता ना? होता है कि नहीं होता? नहीं होता फील, क्योंकि है इतना छोटा सा वो। मान लो तुम्हारे सिर पे मतलब डेरे घूमे हैं जुए, पता लग पावे क्या तुम्हें? हैं? बोझ लग गया कभी? तो लगे ना? बोझ नहीं लगता ना। हाथी के ऊपर मतलब बंदर को बैठा दिया जाए तो बोझ लगेगा उसने, वो लगे ना? तो इलेक्ट्रॉन का साइज इतना छोटा होता है कि आप उसको फील ही नहीं कर पाते हो। रियलिटी में ऐसी बातें होती हैं, कितनी रफ्तार होती है उसकी, रैंडमली मूव करता है। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। किसके अंदर बोलो? कंडक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है कि? ठीक है, ओके। रैंडमली मूव करता है, बहुत तेज रफ्तार होती है उसकी। अब हमें एक चीज़ पढ़नी है, उसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, यूनिट ये है, टॉपिक है यही है अपने पास में। इलेक्ट्रिक करंट है ना अपनी यूनिट। अरे है कि को नहीं? उसका नंबर अब आया है 3 दिन के बाद। सर क्या बात। इलेक्ट्रिक करंट को किससे लिखा जाता है? आई से। ये क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन बताता हूं, सुनो ध्यान से। मान लो एक वायर है ये, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे? हाँ, और रेंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, ऐसे भटक रहा सारे के सारे। क्या इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है? होता है। क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसके अंदर? यस। इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं, मतलब फ्लो हो रहे हैं। फिर करंट क्यों नहीं बन रहा अपने आप तार में? क्योंकि फिक्स डायरेक्शन में, कोई इधर कोई उधर ऐसे घूम रहा है ना? अब मैंने क्या किया, देखो ध्यान से। ये जो वायर है, वायर के क्रॉस यहां पर एक बैटरी, ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल होता है, और ये मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लेता हूं? V। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से यहां का पोटेंशियल तो है हाई, कैसा है? और यहां का पोटेंशियल कैसा है? लो। तो अब इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन थे, क्या वो रेंडमली मूव करेंगे? अब नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है ना। तो इस पॉजिटिव हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे? भागने लगेंगे। क्या इधर, और फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसे चलते रहेंगे कंटिन्यूअसली। क्या अब चार्ज एक फिक्स डायरेक्शन में बहने लगा है? तो इसका मतलब वायर में अब करंट चलने लगेगा। क्या बैटरी ने करंट दिया है? नहीं, बैटरी ने तो भटके हुए इलेक्ट्रॉनों को एक फिक्स डायरेक्शन दी है, मतलब एक एनर्जी दी है। क्या दिया है? एनर्जी। दिस इज द बैटरी, एंड बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का सोर्स है। इन इलेक्ट्रॉनों को इतनी ताकत दे दी बैटरी ने, इतनी एनर्जी दे दी कि वो फिक्स डायरेक्शन में घूमने लगे। और इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट किधर जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। नहीं आई क्या बात समझ में? क्या बैटरी ने करंट दिया? क्या अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल के दिया? नहीं, बैटरी ने सिर्फ एनर्जी दी है। बैटरी ने सिर्फ क्या दी है? एनर्जी दी है।
तो अब मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मान लो कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू चार्ज, कितने समय में, टी समय में। तो करंट की क्या डेफिनेशन होगी, चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और यहाँ आगे यूनिट बोलो करंट की क्या होगी, यूनिट बोलो, चार्ज की होती है कूलम, टाइम की होती है कूलम पर सेकंड को ए फॉर एम्पियर। और दूसरी बात, करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, कैसी है, स्केलर करंट। आप कहोगे सर स्केलर तो उसको बोलते थे जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर उसको बोलते थे जिसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसका करंट का तो मैग्नीट्यूड भी होता है, 3 एम्पीयर करंट है, 4 एम्पीयर है, और डायरेक्शन भी है, देखो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, फिर भी इसको स्केलर बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो कुछ और बात भी होती है, वेक्टर के कुछ लो होते हैं उसको ओबे नहीं करता है, तुम्हें नहीं पढ़ना, बस आपको याद रखना कि करंट हमेशा कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और है इसके ऊपर करके, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफाइन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ा भी होगा तुमने। इसको डिफाइन करते हुए आगे पढ़ेंगे कल हम ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ। आज इतना ही रख लेते हैं, सही है, ओके है।